एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन देख रहे हैं। बट इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन देखने से पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए, उसके सोर्सेस पता होने चाहिए। तो उसे एक बार बुक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। मीन्स ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH प्रेजेंट है। देन मॉलिक्यूलर वेट 46.07 होता है। साइनोनिम्स देखते हैं तो इथानॉल, इसको हम इथानॉल भी बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। नाउ सोर्सेज की प्रेपरेशन समझने से पहले हमें सोर्सेज की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप पढ़ते हो मोलेसिस। मोलेसिस इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे इंडिया में मेनली जो अल्कोहल का प्रोडक्शन करा जाता है वो मोलेसिस से करा जाता है। तो मोलेसिस होते क्या हैं कि शुगर की फैक्ट्रीज होती हैं तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट बचता है ब्राउन कलर का, तो दैट इज़ मोलेसिस। ठीक है, तो ये इंडिया में मेन सोर्स है अल्कोहल प्रोडक्शन का। देन ऐसे सब्सटेंस जो कि स्टार्च में रिच होते हैं, जैसे कि राइस, उसमें कितना स्टार्च होता है, वीट, मेज, पोटैटो, तो इन चीज़ों से भी अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि शुगर में रिच होते हैं, जैसे कि कैरेट, बीट, ग्रेप्स, शुगर केन एक्सेट्रा, इन सब से भी अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। शुगर में बीट शुगर आ गई, केन शुगर आ गई, इन चीज़ से और सिंथेटिकली इथाइलिन से प्रोडक्शन करा जाता है। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि मोलेसिस के थ्रू इसका प्रोडक्शन कैसे करा जाएगा। नाउ देखिए, सबसे पहले हमारे पास मोलेसिस से हमारे पास कितने स्टेप होते हैं। एक तो प्रेपरेशन ऑफ वॉश, डिस्टिलेशन, दो स्टेप होते हैं। ठीक है, एक में हम वॉश बनाएंगे, दूसरे में हम डिस्टिलेशन करेंगे। मींस जो हमारा बिल्कुल हम अपना जो हमारा अल्कोहल है उसको हम प्योरीफाई करेंगे, राइट। तो डिस्टिलेशन में हम प्योरीफाई करते हैं बेसिकली कि हमें जैसे हमारा कम कंसनट्रेटेड अल्कोहल है तो हमें ज़्यादा अमाउंट मिल पाए अल्कोहल की, वो हम डिस्टिलेशन में देखेंगे। देन प्रेपरेशन ऑफ वॉश बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मोलेसिस ले लिया। मोलेसिस वही जो हमारा शुगर की फैक्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट बचा था वो हमने ले लिया। मोलेसिस में हमने वाटर डाला कि 10% डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो हमने इसमें वाटर डाला और 10% मतलब 10% में 10 ग्राम, सपोज करो 10 लीटर क्या है 10 लीटर आपका मोलेसिस हो जाएगा और 90 लीटर कितना हो जाएगा आपका, 90 लीटर पानी हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से हिसाब लगा लिया कि हमको 10% डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद हमने अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड कर दिया। नाउ अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन क्या करेगा, ये सड़ाने में मदद करेगा, फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। फर्मेंटेशन क्या होता है, चीज़ों को सड़ाना। तो आपने सुना होगा कि आप फलों को सड़ाते हैं तब अल्कोहल बनती है, ग्रेप्स को सड़ाते हैं तो अल्कोहल बनती है। तो हमें मोलेसिस को सड़ाना है बेसिकली। तो 10% डाइल्यूशन हमने बना लिया था वाटर डाल के। अब हमने इसको सड़ाना है तो अमोनिया की बदबू तो आपने सूंघी होगी कितनी गंदी होती है। तो अमोनियम सल्फेट डाल दिया और कि सड़ जाए ये और सड़ेगा। हमें अब आपको पता है कि टेम्परेचर कम कर दोगे तो जो ईस्ट है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमें इसको वार्म करना है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर हमको लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ईस्ट ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमने इतना टेम्परेचर ले लिया और इसमें ईस्ट डाल दी, ईस्ट ताकि और सड़न हो, ठीक है, और जल्दी सड़े ये। देन फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट होगी, हमको कैसे पता चलेगा फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, CO2 के इवोल्यूशन से, CO2 इवॉल्व होने लगेगी। देन ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये 2 से 3 दिन चलेगा। तो 2 से 3 दिन में आपकी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अभी तक हमने क्या देखा, हमने मोलेसिस का 10% डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया था, उसमें अमोनियम सल्फेट डाल दिया था कि वो मोलेसिस सड़े
उसके बाद हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हुए ईस्ट डाली कि ईस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। देन फर्मेंटेशन का हमें पता लगा कि CO2 इवॉल्व हो रही है, तो इससे हमें पता लगा फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है और वो 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अब रिएक्शन क्या होगी? सी, ईस्ट में आपके इन्वर्टेस और जाइमेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये केन शुगर के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, केन शुगर को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब सी, ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11, हमने इसमें वाटर डाल दिया, वाटर एडेड है। अब इन्वर्टेस एंजाइम ईस्ट में प्रेजेंट होता है, तो इन्वर्टेस एंजाइम क्या करेगा, इस शुगर को, इस केन शुगर को तोड़ के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो केन शुगर को तोड़ के इन्वर्टेस ने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ जाइमेस एंजाइम भी ईस्ट में प्रेजेंट होगा, तो ये जाइमेस एंजाइम इस ग्लूकोज को फर्दर इथाइल अल्कोहल में ब्रेक कर देगा, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होगी। अब ये जो हमें फर्मेंटेड लिक्विड मिला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं वॉश। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉश। नाउ डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, अब ऑफ वॉश। अब हमें वॉश जो हमारा ये ऑब्टेन हो गया है, ये इसमें क्या है कि बस 15% अल्कोहल है। अब इतने अल्कोहल से हमारा काम तो चलेगा नहीं, तो हमने क्या करना है, ज़्यादा अल्कोहल कलेक्ट करने के लिए इसी वॉश का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फ्रैक्शनल कॉलम में होता है, जिसे हम कॉफीज स्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफीज स्टिल बोलते हैं। तो इस कॉफीज स्टिल नाम के फ्रैक्शनल कॉलम में इस वॉश का, जिसमें 15% अल्कोहल प्रेजेंट है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो ये हमारा एक प्रोसेस हुआ। अब हमने डिस्टिलेशन तो करा लिया, अब हमको मटेरियल भी तो चाहिए। तो डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें डिस्टिलेट मिलेगा, एक क्रूड रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलेगा, जिसमें कि 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल प्रेजेंट होगा, या फिर 92 वेट बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगा। 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर 92% वेट बाय वेट। नाउ ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब ये तो एक तरीका था जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, स्टार्ची मटेरियल से हम बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसका बेसिक फंडा क्या होता है, हम बेसिक प्रिंसिपल जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि स्टार्च का हम सैक्रिफिकेशन करेंगे, एक प्रोसेस होता है सैक्रिफिकेशन, वो करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद माल्टोस का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके हमारे पास इथाइल अल्कोहल हमको मिल जाएगा। रिएक्शन क्या होने वाली है कि हमने स्टार्च लिया, स्टार्च में पानी मिला दिया, तो डायस्टेस एंजाइम एक होगा जो हमारा स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। देन माल्टोस हमें मिल गया C12H22O11, उसमें वाटर होगा, मतलब डालेंगे हम, उसमें माल्टेस एंजाइम काम करेगा और माल्टेस एंजाइम इसको माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ग्लूकोज को फर्दर जाइमेस एंजाइम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पूरी रिएक्शन होने वाली है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, हमारा पहला स्टेप सैक्रिफिकेशन होने वाला है, जो कि हमने ऊपर देखा। तो सैक्रिफिकेशन पहला प्रोसेस है, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो सैक्रिफिकेशन में हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस में स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले माल्टिंग में हमने क्या कर लेना है, हमने बार्ले ले लेना है, बार्ले को जर्मिनेट करना है, मीन्स उगाना है, ठीक है। अब बार्ले जर्मिनेट हो जाए तो अब टेम्परेचर कितना रखना है, 15 डिग्री सेल्सियस, कि जो एंजाइम, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 15 डिग्री सेल्सियस हमें मेंटेन करके चलना है कि डायस्टेज एंजाइम हमारा बना रहे। तो हमने बार्ले को जर्मिनेट कर लिया। अब जर्मिनेशन के बाद, क्योंकि हीट अब पैदा होने लगी, जब कोई चीज़ जर्मिनेट होती है फिर हीट पैदा होती है, तो हीट की वजह से जर्मिनेशन फिर कुछ दिनों में रुक जाएगी। अब जैसे जर्मिनेशन रुक गई तो आपको माल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है वाटर के साथ, ठीक है। तो आपने माल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब माल्ट में क्या है, डायस्टेस का सोल्यूशन है। आपको क्या मिलेगा माल्ट में, डायस्टेस का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला प्रोसेस सैक्रिफिकेशन का ही स्टेप है, माल्टिंग।
नाउ दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, मैशिंग। मैशिंग में आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्च मटेरियल मिला आपको अभी पीछे, उसको आपने मतलब आपने जो स्टार्च मटेरियल लिया है, ठीक है, उसको आपने वाटर में सस्पेंड करना है। मतलब जो बारले आप लोगे ना, बारले को आपने सस्पेंड करना है वाटर में। उसके बाद उसको सुपर हीटेड स्टीम के थ्रू पास करना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम के से पास कर, सबसे पहले वाटर में सस्पेंड करा, वाटर में रखा, उसके बाद सुपर हीटेड स्टीम से पास करा और प्रेशर के अंदर रखा, तो आपको पेस्टी मास ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, एक पेस्ट मिल जाएगा। इस सस्पेंशन ऑफ स्टार्च को हम क्या बोलेंगे, मैश। इसको क्या बोलेंगे, मैश। अब आपने जो पहले प्रोसेस से माल्ट बनाया था ना, उसको आपने इस मैश के साथ मिक्स कर लेना है। फिर इन दोनों को सड़ाना है और टेम्परेचर रखना है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का। अब इन दोनों को सड़ाना है, एक साथ मिक्स करके सड़ाना है। जो हमारा सबसे पहले माल्टिंग में जो ऑब्टेन हुआ था ना, माल्ट, जो हमने बारले को जर्मिनेट करके माल्ट एक्सट्रैक्ट करा था, और माल्ट में आपका डाइस्टेज सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो अब आपको मैश भी मिल गया। मैश कैसा था, स्टार्च, जो आपने बारले का स्टार्च लिया, ठीक है, उससे जो आपको ऑब्टेन हुआ, उससे आपने वाटर में सस्पेंड करके, हीट करके और प्रेशर के अंदर रख के जो आपको पेस्ट ऑब्टेन हुआ, डेट वॉज मैश, ठीक है। तो मैश और माल्ट को मिक्स कर लेना है, फर्मेंटेशन होगा। स्टार्च जो है डाइस्टेज के प्रेजेंस में माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर भी ऐड होगा ब्रेक करने के लिए, स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक करने के लिए। टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रखना है। नाउ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारे मिक्स ऑब्टेन्ड माल्टोस विद ईस्ट, जो हमारा ऊपर माल्टोस हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के बाद जो ऑब्टेन हुआ है, सैक्रिफिकेशन के बाद जो ऑब्टेन हुआ है, तो उसी माल्टोस को हम उसमें ईस्ट मिक्स कर देंगे। टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, वरना ईस्ट मर जाएगी। तो 3 से 4 दिन का प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब ईस्ट हमने डाल दिया, अब इसको सड़ाएंगे, ठीक है। तो सड़ाने के लिए हमें 3 से 4 दिन चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। तो हमने माल्टोस को ईस्ट से मिक्स कर दिया और 3 से 4 दिन तक इसको फर्मेंट करा। अब जो माल्टोस है आपका, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्ट में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो आपके माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ईस्ट में ही एक एंजाइम प्रेजेंट है, जाइमेस। तो जो आपके पास जैसे माल्टोस अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज आपको मिल गया सेकेंड स्टेप में, तो ग्लूकोज को अब जाइमेस जो है ईस्ट का, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करवा लेगा। तो आपको अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब आपको ये सोल्यूशन जो मिला, इसमें 15% अल्कोहल प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन को हम वॉश बोलते हैं। उसके बाद हम इसी वॉश की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे कॉफेज स्टिल नाम के फ्रैक्शनल कॉलम में, तो हमें प्योर अल्कोहल के वेपर्स मिल जाएंगे। तो ये जो हमें डिस्टिलेट मिलता है, ये जो अल्कोहल का डिस्टिलेट हमें मिलता है, इसमें 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर 92% वेट बाय वॉल्यूम आपका इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।